इस बॉर्डर पे अभी तक खालसा जो है नानक नाम लेवा बन के बैठा है। हमारी बात ना मानेगा तो हम सिपाही बन के, वो घोड़े भी बांधे हैं, इधर भी बांधे हैं घोड़े और इसके पीछे भी घोड़े हैं। ये जो घोड़े हैं ना, ये आपको तो मालूम है, इसके नीचे टायर तो है नहीं है ना, ये तो चल के जाएगा। जब चल के जाएगा तो तेरी दिल्ली पे कैया की छाती पे पाँव रखेगा, जब छाती में पाँव रखेगा तो फिर हम लाल किले पे चढ़ेंगे। फिर ट्राली भी है, इसका लाल किला अपनी ट्रालियों पे डाल के ले जाएगा अमृतसर में। तू जिन्ने दी गल करदा उन्ने दे चने मेरे घोड़े खा गए इत्थे। इन्हां बुढ़ियां दा कसूर ही जिन्हां ने साडे काजे खिंचे ने भी पोते काम नहीं करना। जिद्दन इन्हां साडे काजे ढिले करदे छालां मार मार तेरे लाल किले ते चढ़ जाएंगे। आखी ने दस्या नहीं हो। तेरी बात की समझ लबानी को आती है, सरमायादारों को आती है, हम लोगों को तेरी बात की समझ नहीं आती। 9 तरीक तक साडा इतिहास पढ़ ले, नहीं पता लगता हिंदी दे विच लै आवे, जे नहीं तो कोई अपने चुमचे नूं कहे भी मैनूं पंजाबी वाला पढ़ के सिखा दे। मेरे देश का पंजाबी सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहा है, अभी भी तेरे पार्लियामेंट में, तेरे हाई कोर्ट में मेरे पंजाबी जज है। ये बोलता होगा अभी परसों चले जाएंगे, चौथ चले जाएंगे, पंजोत चले जाएंगे। ये जो लोग आए हैं ना अभी इधर, ये तो आए हैं गेहूं बीज के और काटने के टाइम पे चले जाएंगे। तू हमारा सब्र परख रहा है। इस लड़ाई के लिए हम 3, 4, 5, 10 साल भी लड़ेंगे इधर बैठ के। मैं कमलजीत सिंह पंजाब तो बिलोंग करता, मेरा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है, तो संत बाबा हजारा सिंह निक्के घुम्मण वालियां नाल मैं आया हाँ। ये आपां कोई अत कथनी गल नहीं कर रहे, जिहड़ी आपां तुसीं देख रहे, ये कोई अत कथनी गल नहीं है। मैं सब तो पहलों तो ये गल करना चाहुंदा कि जिहड़ा मैਨੂਅਲ है ना, मैਨੂਅਲ बनया वा 60-70 मतलब सानूं 75 साल हो गए होणगे तकरीबन आज़ाद होया नूं, वो मैਨੂਅਲ हो रहा। असीं जिहड़े मैਨੂਅਲ ते चल के आए आ जां जिहड़ा साडा मैਨੂਅਲ आ, वो भगत कबीर जी हुणां दा जन्म होया 1100 कुछ दे विच, वो सिखां दे उत्ते लागू आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, सब तो पहला उत्ते ये भी गल लिखी जिहदे अर्थ ये बनते आ कि साडे लंगरां दे विच जे दुश्मन भी आ के खाएगा तो वो भी कोई गल नहीं, वो आपां सिद्ध करके विखा दांगे। तुसीं साडे देश दी साडे हुण दे प्रोग्राम दीयां पिक्चरां वेख लो, ਇਹਦਾ महकमा मोदी साहब दी पुलिस, मोदी साहब दी CRP, मोदी साहब दी BSF साडे लंगरां चो राशन पानी कर्मचारी, वो कोई बात नहीं, वो हमारे भाई है, उनकी नहीं बात। नरेगा नरूगा वाले तो दिहाड़ी वाले आदमी है। मैं उन लोगों की बात करता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ, दिल्ली में आया है। ये भी एक नोट करने वाली बात है। जब हम पंजाब से चले थे ना तो हम पंजाबी में बात करते थे। शंभू बैरियल जब एंटर किया तब हिंदी में बात करनी शुरू की। अब ये हमको बोलता है, ये जो फार्मर लोग हैं, ये पागल लोग हैं, ये कम बुद्धि के हैं, इनको हमारी बात की समझ नहीं आ रही। आज का न्यूज़ मेरी स्टेज पे जितने भी किसान बोले हैं इंग्लिश में बोले हैं। हम ये बोलना चाहता है कि हम पागल नहीं है, जो कि तुम ही सियाने हो मोदी साहब कि तेरी जे पागल हुंदे इन्ने। मैं सब तो मेन चीज़, मैं जदों मैं पूछ रही सी कि जेडे खाना खा रहे, मैं उन्होंने पूछा कि तुहाडे दिल्ली च पहला धरने होए? कहंदे हाँ जी बहुत धरने होए। मैं कभी धरने च रोटी खाण नूं मिली या? कहंदे नहीं जी नहीं। ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर उसी पे जा रहा हूँ। 1800 कुछ पे हमारा जो ना गुरु भगत कबीर जी फरीद जी, उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जितनी भी बाणी मेरे पातशाह गुरु नानक पातशाह जी ने रची, उसमें लिखा है दुश्मन खाए कोई भी आए। खीरली पंक्ति जो है उसमें लिखा है बचे वुचे सो खालसा खाए है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे लिए बचेगा जहाँ हम रखेंगे, नहीं रखने को रखनी है। ये लोग जितने भी है, ये लोग जितनों मर्जी पेट पूज के खाएं, हम इनको ये नहीं बोलते कि तेरे को नहीं देना। देखो इनको पूछ लो, ये कोई भी आदमी हमारे धरने का नहीं है। जी बिल्कुल, मैं पर ये वो बात नहीं है। पर मेरे देश का वासी है, मैं ये नहीं इनको कहूँगा भी तू खा। क्या तो जा रहा है कि सिर्फ किसानी खतरे च है, सिर्फ किसानी खतरे च है, खतरे च नहीं है कि जेडे इन लोग को ये भी खतरे पे हमारे भाई है। हम इनको बोलते ये जब मजदूर नहीं रहेगा तो मेरी खेत पे कौन काम करेगा। इसलिए हम अपने PM साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो किसान लोग आज तो 8-10 नहीं 2 महीने से अपने रोड पे शांतमय तरीके नाल मार्च कर रहे हैं, उनको सदद मत करो। क्यों आपको बहुत नए आदमी समझ के हम प्रधानमंत्री बनाया है। बिल्कुल, मैं इसीलिए हम बोलने दो, इसीलिए हम तेरे को एक बहुत बढ़िया तरीके से प्रधानमंत्री बनाया। अच्छे आदमी को घर की चौधर दी जाती है। आप लोग ही हमारे पे तशद्दुद कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। इसीलिए हम नानक नाम लेवा
संतां की तरह सड़क पे सपादियाँ लगा के आपसे हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं, इसलिए कृपया करके हमको हमारा हक दे दिए, हम चले जाएं। ये हम तो दोनों टाइम आपकी भी अरदास करते हैं। अभी रहरा साहब हुआ है, 16 जी की बाणी पड़ी है, उसमें हम बोला है नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सुरबत का भला। हाँ, सुबह पढ़ते हैं, सुबह सब्जी साहब पढ़ते हैं, जाप साहब पढ़ते हैं, सवैये पढ़ते हैं, चौबी साहब पढ़ते हैं, नंद साहब पढ़ते हैं, उसके बाद भी अरदास करते हैं हे पातशाह नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सुरबत का भला। हम ये मोदी साहब को बेनती करते हैं कि देखो आपको जो पीएम बनाया है, तो बात ऐसी है किसी का बाप भी कोई गलती कर सकता है ना, किसी का बच्चा भी गलती कर सकता है। जी हमारा मानते हैं आप प्राइम मिनिस्टर हो, तो जे कोई ऐसी भूल हो भी गया है तो कोई बात नहीं, हम बच्चा लोग का तेरे देश के आदमी, हम भूल हो गया तो कोई बात नहीं। जे हमसे भूल हो सकता आप माफ़ कर सकते हो तो कोई बात नहीं, जे हमसे तेरे से भूल हो गया है तो मत करो। देखो अभी दिसंबर का महीना है, प्योर सर्दी है, सड़क पे बैठे हैं आप लोगों को, इधर हमको पहले तो बोलता है अतवादी है, वक्खवादी है, जे हम तो पंजाबी तो अतवादी है, वक्खवादी है, कुछ भी कह लो, लेकिन जो कर्नाटका से आया है वो कौन है, वो जो तमिलनाडु से आया है वो कौन है, जो बिहार से आया है वो कौन है। ये मेरे पास में MBBS डॉक्टर बंगाल से चल के कि ये पागल है, तेरी बात की समझ लबानी को आती है, सरमायादारों को आती है, हम लोगों को तेरी बात की समझ नहीं आती। बोलता आपको समझ क्या नहीं, क्यों नहीं समझ आती। मेरे देश का पंजाबी सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहा है, अभी भी तेरे पार्लियामेंट में, तेरे हाई कोर्ट में मेरे पंजाबी जज है, मेरे पंजाबी वकील है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दाढ़ी रखी है तो ऐसा हमारा सादा फैशन है तो हम पागल लोग हैं। ये क्या मतलब है, तू क्या समझता हमको। हम एक ना 6 महीने जिक्र करते हैं, गेहूं बीजते हैं, 6 महीने डीगते हैं। तू हमारा सब्र परख रहा है, इस लड़ाई के लिए हम 3, 4, 5, 10 साल भी लड़ेंगे इधर बैठ के। ये तो हम देखो, ये बोलता होगा अभी परसों चले जाएंगे, चौथ चले जाएंगे, पंजोत चले जाएंगे। ये जो लोग आए हैं ना अभी इधर, ये तो आए हैं गेहूं बीज के और काटने के टाइम पे चले जाएंगे। इतना हमको लंबा है, अभी कभी 7 तारीख को आ जाओ, 8 तारीख को आ जाओ, 9 तारीख को आ जाइए। हम बात बोलते हैं, 1 मिनट बात बोलते हूँ, 1 मिनट बात बोलने दो मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा जो आप लोग सोचते हैं। लेकिन ये तो हम चाहो कि हम डरा देगा, धमका देगा, है ना, ऐसा भी नहीं है। अभी तक ये जो आपका क्या इसको बोलते हैं बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे अभी तक खालसा जो है नानक नाम लेवा बन के बैठा है। हमारी बात ना मानेगा तो हम सिपाही बन के, वो घोड़े भी बांधे हैं, इधर भी बांधे हैं घोड़े और इसके पीछे भी घोड़े हैं, ठीक है ना। हम ना ये जो घोड़े हैं ना, ये आपको तो मालूम है इसके नीचे टायर तो है नहीं है ना, ये तो चल के जाएगा। जब चल के जाएगा तो तेरी दिल्ली पे कैया की छाती पे पाँव रखेगा, जब छाती में पाँव रखेगा तो फिर हम लाल किले पे चढ़ेंगे। फिर ट्राली भी है, ट्राली पे ऐसा नहीं होगा। अभी जस्सा सिंह के पास उस टाइम ना, जब जस्सा सिंह ने इनका राज किया था, उस टाइम पे पता क्या था, उस टाइम पे हमारे पास गड्ढे थे, घोड़े थे, तो हम कुछ कर इतना नहीं था। अभी ट्राली लेके आएगा, जो नहीं मानेगा ना, सारी ईंट उखाड़ के ना इसके किले की अपनी ट्रालियों पे लोड करके अमृतसर की धरती में जाके ऐसा किला बना लेगा, इनका नया बनाला हम अपना ले चलें। हमारे पुरखियों ने पहले भी इसकी सेल चला के खड़ा है, वो उस उधर अमृतसर में हम रखा है। हाँ, अभी भी चलेगा जोर हमारा। इसका लाल किला अपनी ट्रालियों पे डाल के ले जाएगा अमृतसर में। तो हम रिक्वेस्ट करता है इतना काम मत करने दे। बाकी बुजुर्ग लोग हमारे साथ में है, कितनी उम्र के है, 90 साल का बूढ़ा हम साथ लेके आए हैं मोदी साहब। उनको काय के लिए लेके आए हैं मालूम है, उनको लेके आए हैं सिर्फ हमारे जोश पे कंट्रोल करने के लिए, उनको मरने के लिए लेके नहीं आए भी इधर मरेगा। हमको डेली इधर प्रचार करते हो मत भूल करना, हम जो बच्चा यंग मैन जितना यंग ब्लड है सब उन बापू की मानता था। जब हमको बापू ने बोल दिया कि पुत्र कोई बात नहीं है चलो, है ना, फिर इसके किले के हम देखा है वो किंगरा ऐसा है, वो हम जितना पंजाबी है, बिहारी है, बंगाली है, तमिल है, कर्नाटका का, मेरे को तो ऐसे लगता है वो जो एक किंगरा जाना हमारे 20-20 आदमी चढ़ेगा ना, उखाड़ के ले जाएगा। इसके हम रिक्वेस्ट करता है कि जाने दे, नहीं तो हम उसके बंगले को बेटा सुनते जाओ, एक क्लियर दसना, उसके बंगले को अपने ट्रैक्टरों के पीछे खींच के अमृतसर ले जाएगा और उसके बाद दूसरी बस्तियों को देगा भी ये सोफा तेरे हिस्से आता है, एक कुर्सी तेरे को आता है, ये जो इसका सामान है ना सारा इन ट्रालियों पे लोड करेगा। नहीं करेगा ना तो हम पंजाबी नहीं है। क्यों
हम 18 बार आगे जीता है, अभी 19 बार जीतने आया है। इसने हमारे पुरखों का इतिहास नहीं पढ़ा। हम उसके कौन किसके वारस हूँ? जस्सा सिंह के वारस हूँ, मनी सिंह के वारस हूँ, बाबा दीप सिंह के वारस हूँ। एक बात और बताता हूँ, बाबा दीप सिंह बिना शीश के लड़ता रहा। ये जितने आदमी देखे आप लोग ने, किसी का शीश लथा तो नहीं है, उतरा तो नहीं है। नहीं। हमारे सिर पे शीश है, हमको दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके हम बेटे हैं, हमारे सिर पे शीश है, हम उससे बाद लड़ेंगे। जस्सा सिंह उस टाइम भूखा रहता था जंगलों पे, अभी तो हमारे पास चना खाने के लिए सब कुछ है। इतनी बात करता हुआ मोदी साहब को हम रिक्वेस्ट करता है कि जो हाथ हम देखो आपके आगे जोड़ रहा है, ये हाथ खालसे को ऐसे मत करना पड़े कि बाद में जुड़ेगा नहीं। हम आपको बार बार बेनती करते हूँ, हम आपके दरवाजे पे खड़े हैं। हम उस टाइम जीते थे जिस टाइम जंगलों पे रहते थे, घोड़ों पे चढ़ के आते थे और तेरे देश को लूट के लेके अपने पंजाब में जाते थे। अभी तो हम अरे क्या बात करता है, 20-20 लाख की सुपारी है, हमारे पास गाड़ी है, जीत के जाएगा तेरे को, ते ऐसे नहीं जाएगा। पर फिर भी हम तेरे को अपने देश का प्रधानमंत्री होने के नाते हम आपको बनाया है और किसी ने बनाया नहीं, हम लोग ने आपको बनाया है। कोई बात नहीं है, गलती हो गया तो मत करो, कोई बात नहीं है, फिर की हुआ। ऐसे के लिए मैं इतनी बातों करते हुआ मोदी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बेनती करता हूँ। पंजाबी कभी बेनती नहीं करते, फिर भी हम गुरु नानक पातशाह की 10वें पातशाह ने बोला है, बेनती करो, नहीं मानता फिर हुक्म करो, हुक्म नहीं मानता तो फिर हाथ उठा लो, है ना। इसीलिए हम बेनती करते हैं बार बार मोदी साहब। हाँ किया है, हम अब तो निवेदन बोलता है, हिंदी में निवेदन का बोल रहा, हम निवेदन करता है कि हमको इन सड़कों पे उठने दे। देखो कितना ठंड है, कोई भी ऐसा आदमी बोले, कोई भी आदमी बोले यहाँ से लेके 20 किलोमीटर तक कि मेरे को सर्दी लग गया है, हमारा जो हम जीते हैं किस में जीते हैं, जो साल जो है, हम सच बोलता हूँ, हम उसके बच्चे हैं। किसके? हम एक बात बोलने लगा हूँ, हम उसके बच्चे हैं जिसने क्या किया है, लाश पुत्र की वेख के लंघ जाना, सौखी गल नहीं दसा मैं खालसा जी, टप जदों अजीत दे वज गया, पे हस गुरदेव है खालसा जी, ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੀਤ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਲਣ ਹੱਥੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸੀਤ ਹੋ ਜੇ, ਨਿੱਘ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸੀਤ ਹੋ ਜੇ, ਨਿੱਘ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, मैं उन्होंने पुरखियां दी मैं विरासत हाँ। एक करके इनू हरे भुलेखा लग गया थोड़ा जा, इनू पता नहीं गा हरे असीं कौन आ, ये साडियां दाड़ियां रखियां, पता इनू की भुलेखा लग गया। ये किते बिहार बंगाल च ने साधु वेखे दाड़ियां रखे वाले ने, खरे ओही फिरदे ने, वो नहीं है। असीं नानक नाम लेवां ते 10वें पातशाह दे सिख आ, साडा इतिहास तेरे पुरखियां ने पढ़िया ही। हुण असीं घोड़े वो तू जिन्ने की गल करदा उन्ने दे चने मेरे घोड़े खा गए इत्थे, तो दवाई रब दी देसी घ्यो दा कड़ाह खाण दे मेरे घोड़े। इस करके मैं तेरे गड़ी अजे भी बेनती करदा, जान दे ये घोड़े तेरी पब्लिक दी हिक्कां ते पैर ना रखण, ते मरवाउणी तू साडी पब्लिक आ। साडे कोल साडे भरा ने दिल्ली दे विच जेड़े रहिंदे, तू तो गुजराती आ, ये दिल्ली आण के तैनूं भालिया, अहां भालिया वा। इस करके अपना बोरी बिस्तरा चक ला ते गुजरात नूं चल जा, साडी दिल्ली जिहड़ी आ सानूं ना दे होर कोई PM बना लांगे। माफ कर, सानूं जाण दे मित्रा, आ काम ना साडे कोल पाप कराई, ये गंद नाल साडे हत्थ ना लबेड़ी, जेड़े तू चाहुंदा ना। असीं नानक नाम लेवा बन के बैठे आ, सानूं सिपाही मत बनाई। इस करके सारियां बेनतियां करन तो मगरों मैं एक रिक्वेस्ट उन्होंने करदा वां, जे नहीं मनदा तो फिर पहलों 2-4 दिन 9 तरीक साडी उन्हें पाई आ, 9 तरीक तक साडा इतिहास पढ़ ले, नहीं पता लगदा हिंदी दे विच लै आवे, जे नहीं तो कोई अपने चुमचे नूं कहे भी मैनूं पंजाबी वाला पढ़ के सिखा दे, फिर उन्होंने दस देगा। अज तक अफगानिस्तान किसी को जित्तिया नहीं गया, अमरीका ने जोर ला के वेख लिया, मेरे हरूसे नलूए ने कले ने जाके खैबर दरे थनी लंघ के अफगान नूं भी जित्तिया वा। ते दिल्ली भला किड्डी क दूर है, कोई दरिया पैंदा विच, जे पैंदे ने तो पुल बने ने, आपां ते आए हैं इतना जिकरा भैन च रिड़दे आईदा। इस करके मोदी साहब ये कोई वड्डी गल नहीं, इन्हां बुढ़ियां दा कसूर जिन्हां ने साडे काजे खिच्चे ने भी पोते काम नहीं करना। जिद्दन इन्हां साडे काजे ढिले करदे, छालां मार मार तेरे लाल किले ते चढ़ जांगे, आखी ना दस्सिया नहीं हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान संघर्ष कमेटी
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ। ਕਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 82 ਸਾਲ 58 ਈਅਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖਾ ਜੋ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਣਕ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ? ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜੇ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਲੇ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਖੇਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਮੇਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਊ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ ਨਾਲ।